ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम बना के देगा वो कहेगा क्वेश्चन भी खुद बनाओ, मतलब इक्वेशंस भी खुद बनाओ और उसको क्रैमर्स रूल से या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सैंपल पेपर में भी है, यहां पर बोला गया है और वो बाकायदा लिखता है क्वेश्चन में यूजिंग क्रैमर्स रूल या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। तो अगर लिखा है तो उसी मेथड से यूज करना है, क्रैमर्स रूल से तो हम अभी करेंगे इसको, मैट्रिक्स मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेथड तो उसके क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन बनानी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बनाते हुए आए हैं। वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, यहां पर लेट कर लो कि लेट दी 3 नंबर्स आर x, y एंड z। कह रहा है तीनों का सम जो है ना वो 20 है, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे बोला है इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, फर्स्ट नंबर x है उसकी मल्टीप्लाई अगर कर दें 2 से एंड ऐड द सेकंड नंबर टू द रिजल्ट, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 एंड ऐड द सेकंड नंबर टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, इसी में ही हमें ऐड करना है सेकंड नंबर को और सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड नंबर को, तो वो हमें 23 देता है। बन गई ये वाली इक्वेशन। आगे बोला है बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, यानी कि 3 टाइम्स करना है फर्स्ट नंबर का और उसमें सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करना है और वो हमें देगा 46। तो बन गई इक्वेशंस, बस इतना सा काम है ये। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है ऐसा समझ लो, मतलब अच्छे खासे नंबर में आएगा, 3 नंबर या 5 नंबर से कम में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको इक्वेशन भी खुद बनानी है, फिर आगे सॉल्व भी करना है, फिर एक्स वाई जेड की भी वैल्यू निकालनी है। भैया इतना काम करना है तो 5 नंबर तो दो कम से कम। चलो इसको सॉल्व करें वैसे ही, बस जैसे हम करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1 2 3 1 1 1 1 -1 1, ठीक है। निकाल दो फटाफट से डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते आए हैं, 1 1 ज़ा 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 1 -1 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1, इसको करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो कितना आ गया 2 - 5 -3 -1 माइनस का 4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमें क्या होगा, क्या होगा बोलो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन मत लो, मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई, निकाल दो फटाफट से D1 की वैल्यू। वही चीज कि फर्स्ट में कांस्टेंट वैल्यू डाल दो और बाकी एज इट इज सेम डाल दो। आंसर चेक करवाएंगे, अभी निकाल तो लें बेटा पहले, तो आंसर भी चेक करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। सर थोड़ा छोटा कर लो नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपकी बात मान ली, छोटा कर दिया, ये लो अब ठीक है, अब ठीक है। चलो क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ निकालना है इसमें। 20 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 -1 किया, यहां से आया 23 प्लस का 46 प्लस 1 और 23 -46 दिख रहा है बच्चों आपको। चलो ये आ गया 40 और ये आ गया आपका 69 और ये आ गया आपका माइनस का 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 52 आएगा। मैंने यहां से D2 और D3 भी आपके लिए निकाल दिया, आप आंसर चेक कर लेना इसका क्या क्या सही है। अभी हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चली जाएगा। तो D1/D कितना है, D1 माइनस का 52 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 13, ठीक है ना। Y की वैल्यू कितनी आएगी, D2/D, D2 कितना है 8 अपॉन में -4, ठीक है ना, ये -8 है, -8 देगा, तो इसको कट करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही Z निकालेंगे तो D3/3, D3/D, तो D3 की वैल्यू -20 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट गया, 5 आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया आंसर, 5 आ गया। क्या आंसर चेक करें अपना, 8th का आंसर कहाँ है हमारा, 8th का आंसर ये रहा 13 2 5, क्या यही आ रहा था हमारा आंसर, देखो 13 2 और 5 बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, मजेदार क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया वो कहेंगे कि इक्वेशन भी खुद ही बना लो
और सॉल्व भी करके दिखा दो, हमें नहीं पता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। कंसिस्टेंसी बतानी है इसकी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो किस तरीके से पता करेंगे इसको, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। पहले यहां पर देखो कि क्रैमर्स रूल की हेल्प से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे पता करें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकाल दो, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो ये है नहीं है, ठीक है ना। अब D1 निकालो एक बार जरा, D1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 11 और ये 1 2, तो 5 2 10 माइनस 11 यानी कि -1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। बस यहीं पर ही जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये कहानी खत्म। ये क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट आ गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या आता है। अगर इसका सबसे पहले D निकाल लो, D कितना आ जाएगा इसका, देखो 8 माइनस 8, इसका भी 0 आ गया, तो क्या करें, D1 निकालेंगे एक बार इसका भी। तो D1 निकालो, फर्स्ट में कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो, सेकंड को एज इट इज कर दो, तो 24 माइनस 24, अच्छा यहां पर भी 0 आ गया, यानी कि D भी 0 आ गया और यहां से D1 भी 0 आ गया। तो अब क्या करें, जब ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कौन सा वाला कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि पूछा है कि इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम, तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आओ सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर लेट करना है हमें एक वेरिएबल को, k लेट कर लो। k यहां पर क्या है, k इज अ रियल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट। y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे k, x प्लस 2k इक्वल टू 3, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 3k माइनस क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 2k, 3 माइनस 2k, ठीक है। और y की वैल्यू तो k है ही है, ये आपको इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस देगा, मैनी सॉल्यूशन। यानी कि k की जगह पर कुछ भी वैल्यूज डालते रहो तो y की बहुत सारी वैल्यूज मिलती रहेंगी, उसी हिसाब से k की वैल्यूज यहां पर भी पुट करते रहोगे तो x की भी बहुत सारी वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो x और y की हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये होता है क्रैमर्स रूल की हेल्प से पता करना। देखो यही है, फर्स्ट का तो आंसर था इनकंसिस्टेंट, सेकंड का कंसिस्टेंट है, और x की वैल्यू हमें ये और y की वैल्यू हमें ये गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज पता करनी है, ठीक है। अब ये तो था क्रैमर्स रूल। सर शॉर्टकट बताओ, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, शॉर्टकट के बारे में बताओ। शॉर्टकट क्या है, देखो जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ना, क्या पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, देखो यही लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, जिसमें हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हम पता करते हैं। कैसे, एक केस होता था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसमें होता था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट की बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा, देखो अभी इसकी। अगर ऐसे आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो जरूरी नहीं है आप क्रैमर्स रूल की हेल्प से निकालो, आप डायरेक्ट भी निकाल लो। 1 मार्क्स में तो कोई भी नहीं पूछ रहा आपसे। एक कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन थी, पैरेलल लाइन की कंडीशन थी ये, ठीक है। इसमें हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एक कंडीशन क्या आती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना। इसमें क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसमें हमें बोला जाता था कंसिस्टेंट। तो ये एक तरीके से समझ लो कि जो 10th का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें यहां पर काम आ जाएगा अपने शॉर्टकट ट्रिक लगाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा सॉल्यूशंस में मत करके आ जाना, ये सिर्फ 1 मार्क्स में जो MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसकी शॉर्टकट ट्रिक बता दी है मैंने, कि अगर शॉर्टकट ट्रिक से हम कर देते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक से भी हम पता कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर हम 3/6 करें, देखो यहां पर लिख देता हूं 3/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/11,
तो ये तो सेम आ रहा है 1/2 1/2, और ये सेम नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की। देख लो हमारा इनकंसिस्टेंट ही आ रहा था पहला वाला, हो गया इससे सॉल्व। ये क्या था? 1/4 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 3/12। इसको सॉल्व करें तो 1/4 1/4 और 1/4 आएगा। इसका मतलब 1/4 आ गया तीनों से। ये वाला केस बन गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट। देखो यही आ रहा था हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इससे आ रही है मेरी बात समझ में? तो हो गई शॉर्टकट ट्रिक। तो ये आपको कब अप्लाई करना है? जब दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो, बस मतलब x और y दो वेरिएबल हो और दो लीनियर इक्वेशन हो, तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक से आप हेल्प ले सकते हो, जो हमने 10th में पढ़ा था वो हमारा यहां पर थोड़ा सा काम आ जाएगा। बाकी क्रैमर्स रूल की हेल्प से कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा 3/3 आ जाओ, यानी कि 3 वेरिएबल हो और 3 ही इक्वेशन हो। इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में अगर पता करना है तो कैसे पता करें? देखो अब यहां पर इसमें हम वो 10th वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। इसमें हमें क्रैमर्स रूल की हेल्प से ही पता करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले डी निकाल लो। डी क्या आएगा? डी तो निकालना ही पड़ेगा हमें। -1 3 3 3 -3 और ये क्या आ रहा है? 3 -3 और 3। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी लग के डी डायरेक्ट निकल सकता है क्या हमारा? नहीं निकल सकता, तो हमें पूरा क्या करना पड़ेगा? सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं सॉल्व। 3 3 9 +9 हो जाएगा ये, +1 और 1 3 3 +5 3 15। ठीक है, +3 1 3 3 1 3 3 -15। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा, प्लस में 18 आएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 3 36 हो जाएगा। 0 आ गया, देख लो। यानी कि ये हमारा 0 आ गया ना। बस 0 आने के बाद हम क्या करते हैं? अब D1 निकालना पड़ेगा हमें पहले। चलो D1 निकालो। तो D1 कैसे निकलेगा? जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको लिख दो फर्स्ट कॉलम में, बाकी का एज इट इज, बाकी का लिख दो एज इट इज। ठीक है, यहां से कुछ प्रॉपर्टी लग सकती है डिटर्मिनेंट का, शॉर्टकट ट्रिक हम लगा सकते हैं क्या? नहीं निकल सकती। चलो इसको भी डायरेक्ट ही खोलना पड़ेगा। 3 3 9 +9 +1 -12 और 14 3 प्लस का हो जाएगा ये 14 3 42 +3, यहां से आ जाएगा -12, तो इधर से भी -12 और आया था। ठीक है, तो -12 इस बार माइनस में 42। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 + 9 18, तो 18 108 18 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 30 +30 और -42 और -12, ये आ जाएगा 44, माइनस में 54 3 कर लो, माइनस का 162, 138 - 162 करो, कितना आएगा? 138 माइनस कर लो इसमें से 24 माइनस का। ठीक है, इसका मतलब ये 0 नहीं आया, ये क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्या करें अब आगे? ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस जब ये 0 आ जाए उसके बाद एक D1 हमारा 0 ना आए तो ये केस क्या हो जाएगा? इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, बस ऐसे पता करना है। ठीक है ना? जब ये 0 आ गया उसके बाद D1 निकाल लो। अब D1 के बाद जब ये 0 नहीं आया तो आगे सॉल्व नहीं करना, ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, नो सॉल्यूशन है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, यहां से अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इसका डिटर्मिनेंट 0 है। कैसे? क्योंकि दो कॉलम की जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हैं। यहां से D1 निकालो। D1 भी जब निकालोगे ना तो ध्यान से देखना, D1 में भी जो आपको मिलेगा वो आपको वही मिल रहा है, सेम प्रोपोर्शन। देखो यहां पर सेम प्रोपोर्शन, 0 आ गया। ऐसे ही अगर D2 निकालोगे तो D2 कितना आ जाएगा? 4 2 2 और 8 4 13 6 3 3। देखो 2 1 1 2 1 1 सेम प्रोपोर्शन है, 0 आ गया। ऐसे ही यहां पर D3 निकालो।
जब D3 निकालोगे तो D3 भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ वेराइटीज के क्वेश्चंस आप ज्यादा कर लोगे। तो -1 और -1, इसका भी आंसर 0 आ गया, यानी कि D1 D2 D3 सब 0 आ गए यहां पर। तो क्या हुआ, ये अगर ये सब 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब हम उसके बाद आगे कैसे चेक करेंगे, यहां पर लिखो लेट z इक्वल टू k, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन सकता है। क्या बनेगा चेक करते हैं। 4x माइनस 2y प्लस 6k इक्वल टू 8, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 8 माइनस 6k, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3k इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3k, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, देखो आ जाओ फटाफट करते हैं इसको। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अभी जो दो इक्वेशंस हमारे पास बन के आई है ना, इसका हमें दोबारा d निकालना है। कैसे निकलेगा इसका दोबारा d, वही 4 2 माइनस 2 माइनस 1, वही है ना, सेम है। तो -4 माइनस माइनस प्लस का 4 यानी कि 0 आ गया। तो ये क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट। आ गई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस आता है उस केस में कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो हम डायरेक्ट D1 अगर हमारा 0 नहीं आ रहा तो ये तो इनकंसिस्टेंट है। प्रॉपर्टी मतलब ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको मैंने ये सारी चीज समझाई हुई है। ये तीनों पार्ट अलग थे, इस वजह से तीनों पार्ट करवाने पड़ रहे हैं। इसमें हम निकालेंगे तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 2 1 5 1 -2 -5 -2 1 1। यहां पर देखो अब क्या हो रहा है, 2 1 5 1 -2 -5 -2 1 1, मतलब इसमें हमें निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी तो इसमें लग नहीं रही। तो ये आ जाएगा -2 की 1 में मल्टीप्लाई -2, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का 5 -1, यह आ जाएगा 1 1 1 -5 1 5 -2, यह आ जाएगा 1 5 -5 और 5 2 10, तो प्लस का 10, ठीक है ना, प्लस का 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 2 6, यहां से आएगा -4, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 2 10 माइनस का 10, ये तो 0 आ गया। 0 आ गया तो अब क्या करें, फिर वही काम, D1 निकालो, दोबारा से D1 निकालो। D1 क्या है, 4 -2 और -2, कांस्टेंट वाली वैल्यूज ली हैं। यहां से ये दोनों वैल्यूज सेम टू सेम, क्या करें, दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है। -2 + 5, ठीक है, यहां से -2 और प्लस का 2, ठीक है, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर -2 और ये आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4, ठीक है। कितना आ गया सॉल्व करके, 3 4 12, ये तो पूरा कट के 0 हो गया। यहां से कितना बचा, 6 की 2 में मल्टीप्लाई करी, 0 आ गया। इसका मतलब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। अब तक तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट दिखा रहा है, इट इज कंसिस्टेंट, बट फाइनल आंसर बाद में आएगा। और जब ये दोनों 0 आ गए तो हमें पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के चक्कर में ये क्या आएगा। जब ये वाला केस बनता है तो मे और नॉट भी कंसिस्टेंट का केस आ जाता है ये। चलो यहां पर वही लेट कर लो कि z इक्वल टू k, जिसमें k क्या है, एक रियल नंबर है, वही चीज सेम कर रहे हैं यहां पर। तीनों पार्ट इसके अलग थे बट करने का प्रोसेस सेम है, रिजल्ट तीनों के अलग निकल के आएंगे। तो 2x + y - 2k इक्वल टू 4, तो यहां से 2x + y इक्वल टू 4 + 2k, यहां से ये एक इक्वेशन मिली। फिर दोबारा x - 2y + z इक्वल टू -2, तो यहां से x - 2y, अच्छा यहां पर तो हम k पुट कर देंगे क्योंकि z को हमने k पुट किया है, तो इक्वल टू -2 - k, यहां से ये इक्वेशन बन गई एक। बस फिर दोबारा से क्या करना है,
निकलेगा डी क्या आएगा 2 1 1 और -2, यहां से सॉल्व करें तो -4 और कितना आएगा ये 2/1 और 1 अपॉन मतलब 1 के नीचे -2, ठीक है। तो -4 और -1 तो माइनस का 5 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो D1 निकालते हैं आगे। अब बस इसका मतलब हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है तो निकालते हैं आगे सॉल्यूशन क्या है। 4 + 2k -2k -2 -k, ठीक है ना। और यहां से 1 और -2 एज इट इज, बस सॉल्व करो कितना आएगा -8 ± -4k, माइनस का साइन -2 -k, तो -8 -4k -+ +2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 -3k। आ गई इतनी बात समझ में कि -6 और -3k आ गया यहां से। चलो अब D2 निकालते हैं, आ जाओ। अब 2 1 और यहां से 4 + 2k -2 -k सॉल्व करो। -4 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो -4 और माइनस का 2k -4 + 2k -4 ± -2k, तो -8 और माइनस का 4k आ गया, ठीक है ना। बस अब तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू कितनी आएगी D1/D, D1 यहां से लेना है, ये वाला D1 -5। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो अंदर से इसका आंसर मैं क्या कह सकता हूं, और 3 भी बाहर ले लूं तो 3/5 हो गया और k + 2 चेक कर लो। माइनस मैंने बाहर लिया, नीचे वाला माइनस उससे कट गया तो कितना आ गया 3/5 k + 2। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी D2/D, -8 -4 अपॉन में माइनस का 5। अगर यहां से सॉल्व करें, चलो यहां से सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारे पास, अगर माइनस कॉमन यहां से भी बाहर ले लूं तो इसका आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, और 4 भी बाहर ले लूं तो 4/5 k + 2। और z की वैल्यू तो हमें पता ही है k है, बस ये वैल्यूज निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो यही तो फाइंड करना था हमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस प्रैक्टिस रखोगे ना तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यहां पर पहले तो D निकाला वो 0 आ गया, फिर हमने D1 निकाला वो भी 0 आ गया। तो हमने कहा कि ये कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो हमने ये प्रोसेस किया अपना कि z में k की वैल्यू पुट करी, ये 2 इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशन से दोबारा D निकाला। अब दोबारा D निकालने पर तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन हमें देगा, सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब भी यही है कि सॉल्यूशन मिलेगा। तो -5 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। D1 की वैल्यू आ गई क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट, सेकंड एज इट इज। D2 की वैल्यू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड कॉलम में कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि हम करते आए हैं, जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू D1/D, वैल्यू ये निकल के आई, y की वैल्यू D2/D, वैल्यू ये निकल के आई, z तो हमारे पास k ही था। तो देखो आंसर, देखो आंसर कहां है, ये रहा, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। और x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, और k इज एनी रियल नंबर। चलो थर्ड क्वेश्चन, आपको थर्ड पार्ट इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अपनी 4.5 एक्सरसाइज पूरी की पूरी क्रैमर्स रूल पर थी। मजा आया होगा आपको, बस ऑलमोस्ट हम एंड पॉइंट पर हैं अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर को कंप्लीट करने में। देखो थोड़ा सा बड़ी, अगर प्लेलिस्ट आपको लग रही है कि काफी बड़ी हो गई है तो सर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बेटा मैंने सब कुछ कवर करवाया है कि आपका एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। बस अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक और शेयर करके जरूर जाना है। किसी एक को भी शेयर कर दो, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अगर इतना भी काम कर दोगे ना तो वो भी ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, मैट्रिक्स मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।